Good afternoon everyone. Today is the fifth session of CBSE in-house training, and today I have got the opportunity to give my view on the topic 21st century skills, 21वीं सदी की skills। एक ऐसी सदी जिसमें हम सभी लोग जी रहे हैं, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट। हम लोग कई सारी चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस, और उन्हीं चैलेंजेस को फेस करने के लिए, डील करने के लिए कई सारे स्किल्स हैं जिसे हमें सीखना है, ताकि हम ग्लोबल लेवल के नेटवर्क पे खड़े उतरें और अपने देश को, अपने सोसाइटी को क्या करें, रिप्रेजेंट कर सकें। इसी से रिलेटेड अब पूरा जो प्रेजेंटेशन हम देखने वाले हैं, पूरे प्रेजेंटेशन में 3 बेसिक रोल्स हैं। एक तो है टीचर का, दूसरा है स्टूडेंट का, और एक अभिभावक का भी। ये तीनों लोग एक अलग प्रकार की चुनौती को झेल रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं, और उससे कैसे बाहर आएंगे और कैसे डील करेंगे और कैसे एक ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट और एज अ पेरेंट। So we are going to see the whole presentation and we are going to learn what are the basic skills of 21st century that will give us the strength to deal with those challenges that we are facing today, and how to come with a outcome that will help the student in his holistic development, in his or her holistic total development में कैसे उसका हेल्प करेगा। ये स्टार्ट करने से पहले मैंने एक क्वेश्चन राइज किया है आप सभी के लिए। आप जैसा कि देख सकते हैं कि सबसे ऊपर एक सवाल पूछा है मैंने। क्वेश्चन है, व्हाट और हु इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन अ सोसाइटी, अ नेशन एंड द वर्ल्ड। जब तक कि मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, नीचे उसका जवाब भी लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ गैप है जिसे आप भर सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। और जहां तक मैं जानती हूँ, आपने आंसर सोच भी लिया होगा कि इसका जवाब क्या है। क्या लिखा है? यस, इट इज सो बिकॉज ऑल एक्शंस आर टेकन बाय एन डैश फॉर अनदर और फॉर सेल्फ। ऐसा कोई कार्य जो हम करते हैं डेवलपमेंट के लिए, अपने भी और दूसरों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, वो कौन है जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी है? It is so because all actions are taken by an, definitely the answer is an individual personality। वो हम ही हैं, वो मैं ही हूँ। कैसे? एज अ टीचर मैं हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं हूँ, और एज अ पेरेंट भी मैं ही हूँ। मैं क्या करती हूँ एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, या फिर मेरे जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि मैं क्या करूंगी, मैं ही हूँ जो अपने कार्यों से रिप्रेजेंट करती हूँ अपने सोसाइटी को, अपने नेशन को और पूरे वर्ल्ड को। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। वो क्या कर रहे हैं? अपने पार्टी के भी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, वो देश को भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरे विश्व को भी कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में वो सबके सामने आए हैं और सबको क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही हमारा भी एक रोल है एज अ टीचर। एज अ टीचर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी है, हमारे दायित्व कौन कौन से हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो हमारा टॉपिक है 21st सेंचुरी स्किल्स, 21वीं शताब्दी में, और हमारे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग था उसमें और अभी में बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। पहले हम क्या थे? टीचर सेंटर्ड थे, अब हम क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है। अब हमारे जितने भी एक्टिविटीज होंगे वो बच्चों के इर्द गिर्द घूमेंगे। पहले क्या होता था? एक लेक्चर सिस्टम होता था, जो भी सेंटर होता था वो एक टीचर होता था, वो अपने लेक्चर्स को देता था, बच्चे उतने फ्रैंक भी नहीं होते थे, हम ब्लैक बोर्ड वर्क करते थे, हम वहीं तक हमारा लिमिटेशन होता था। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें इतने सारे चैलेंजेस आए हैं, हम ही लोग फेस कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस हो, या फिर आप मोबाइल डिवाइसेस को चलाना सीख रहे हैं, या फिर आप व्हाइट बोर्ड्स का यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, वही 21st सेंचुरीज में इंक्लूड होता है। अब हम आगे देखने वाले हैं, यहाँ लिखा हुआ है, द 21st सेंचुरी स्किल्स आर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑफ हिज हर होलिस्टिक डेवलपमेंट, मीन्स टोटल डेवलपमेंट, so that he she can contribute to the progress and development of his society
नेशन एंड वर्ल्ड। एज आई सेड, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि जैसे ही 21st सेंचुरी स्किल्स, जो भी कौशल है 21वीं सदी के, वो बच्चे के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर, एक टीचर के अंदर और एक पेरेंट के अंदर जैसे ही वो आता है, तब जाके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है तीनों का, एक अच्छे समाज का गठन होता है। होलिस्टिक मतलब टोटल डेवलपमेंट। टोटल डेवलपमेंट में हम क्या कह सकते हैं? नॉट ओनली द फिजिकल, नॉट ओनली द मेंटल, but also physical, mental, spiritual, social, all the development that is needed for a student for a proper, for a developed society, for a developed nation as well as whole world। तब जाके वो रिप्रेजेंट करता है अपने परिवार को, सोसाइटी को, नेशन को, और पूरे दुनिया में फिर एक उसका अपना इमेज बनता है जिससे वो उभर के बाहर आता है। फिर हम आगे क्या देखेंगे? सेकेंड पॉइंट है empowering our students with these skills is another challenging task which the school is committed to accomplish to complete। not only the school is committed, I think, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ स्कूल कमिटेड नहीं है, उसको एम्पावर करना, उसको पावरफुल बनाना, किसको? स्टूडेंट को। अभी जितने भी स्किल्स आ रहे हैं, जब हम लोग ये जो मल्टीमीडियाज यूज कर रहे हैं, हम जो नेटवर्किंग साइट्स यूज कर रहे हैं, जो हम सोशल मीडियाज यूज कर रहे हैं, अपने इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे भी उसमें लगे हैं। सिर्फ टीचर्स के नहीं, बच्चों के अंदर भी एक मेंटल सिकनेस, वो एक प्रकार के डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम इसको कैसे करें। हम लोग के सामने तो है कि ठीक है, हम लोग एक मैच्योर एज को टच कर लिए, जो बच्चे टीनेज में है, एडोलेसेंस पीरियड को टच किए, वो लोग ज़्यादा इस चीज़ से जुड़ रहे हैं, उसके साथ उनके साथ टेंशन भी बढ़ रहे हैं। एट दैट टाइम उनको एम्पावर करना है, उनको पावरफुल बनाना है, ताकि इन सब चैलेंजेस को वो फेस कर सके स्ट्रांगली। और इसके लिए क्या है? अ टीचर ऑन बिहाफ ऑफ स्कूल, अ टीचर इज कमिटेड। आई थिंक एज अ पेरेंट वी आर कमिटेड। पेरेंट के रूप में देखें तो हम लोग कमिटेड हैं, टीचर स्कूल के रूप में देखें तो टीचर्स कमिटेड हैं। किस चीज़ में कमिटेड है? ताकि वो बच्चों के बीच में जाके बच्चों की बातों को समझ सकें, बच्चों की फीलिंग्स को समझ सकें, और उनको इस स्किल्स से अवगत करा सके, ताकि वो इस स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करें। डेवलप करने के बाद आज जो 21st सेंचुरी में जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, उसको पावरफुली उसको फेस कर सके। सेकेंड क्या है? इट इज रिक्वायर्ड दैट ऑल स्कूल स्टेक होल्डर्स, हियर स्टेक होल्डर्स मीन्स वेल विशर्स, जो भी है वेल विशर्स हमारे स्कूल के, इट इज रिक्वायर्ड दैट ऑल स्कूल स्टेक होल्डर्स हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम, बट ऑल्सो कलेक्टिवली collaborate towards attain the 21st century skills in each learner। सब लोग, अभी हम बात करें एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट, नॉट ओनली दीज, दोज पीपल हु आर द वेल विशर्स ऑफ आवर स्कूल अथॉरिटी, जो भी इसके बारे में सोचते हैं, उसमें हमारा समाज भी आता है, समाज के लोग हुए, बाकी लोग जो हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, स्कूल अथॉरिटी, हमारे जो समिति मेंबर्स हैं, जो भी है, जो इसके बारे में अच्छा सोचते हैं, इन सबका कर्तव्य बनता है, सबकी ड्यूटी बनती है कि सब लोग मिलके इस 21वीं सदी के स्किल्स को अपने अंदर हम आत्मसात करें, बच्चों के अंदर भी करें, ताकि मिलके हम लोग जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, उसको हम क्या करें? स्ट्रांगली फेस करें। Now the next one, overall the whole meaning we can say that 21st century skills refer to the skills that are required to enable an individual to face the challenges of 21st century world that is globally active, digitally transforming, collaboratively moving toward, creatively progressing, seeking competent human resource and quick in adopting changes। और जैसे ही हमारे अंदर 21st century skills आती है, तो हम क्या करते हैं? ग्लोबली एक्टिव हो जाते हैं, ग्लोबल लेवल पे हमारा नॉलेज बढ़ता है, हर चीज़ से हम वाकिफ होते हैं, मल्टीमीडिया से जुड़ते हैं, हम डिफरेंट हमारे न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनसे जुड़ते हैं, उनको चला सकते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, जब शुरू में कोविड पीरियड शुरू हुआ था, हम लोग के पास मोबाइल बहुत के पास ऐसा था कि एंड्रॉइड मोबाइल था भी नहीं, और जैसे ही आए हमको कुछ आता भी नहीं था। अभी भी कुछ ऐसे ऐप्स है जिसको हमको चलाने नहीं आता है, स्टिल वी आर टेकिंग इट एज अ चैलेंज एंड वी आर फेसिंग इट। कहीं ना कहीं हम उसको चैलेंज की तरह क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसको चलाने का, उसको ऑपरेट करने का एक स्किल डेवलप कर रहे हैं। हम ही नहीं, बच्चे भी, अब बच्चे ही नहीं, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं? उस स्किल को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है दैट वी हैव टू बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट। हमें कैसे ना कैसे उसको क्या करना है? अडॉप्ट करना है, अपने अंदर हैबिट में लाना है, हमको फ्लेक्सिबल होना है। जैसे जैसे हम फ्लेक्सिबल होंगे, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी तो नेचर है, जैसे जैसे सदी बीतती, जिस सदी में हम जीते हैं उसी के हिसाब से हम अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं।
तो जैसे ही वो स्किल्स हमारे अंदर आएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, ग्लोबली एक्टिव हो जाएंगे, डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आ जाएगा और कोलैबोरेटिव तरीके से हम लोग मिलजुल कर काम करने लगेंगे, मूव करेंगे आगे की तरफ, प्रोग्रेस करेंगे, क्रिएटिव तरीके से नए सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे और फिर कॉम्पिटिटिव तरीके से कंपटीशन के तौर पे हम सामने आएंगे और फिर हम जाके इन सब चैलेंजेस को अडॉप्ट करके जो भी चेंजेस हैं उसमें फ्लेक्सिबल बनेंगे, अडॉप्ट करेंगे और नए नए स्किल्स को सीखेंगे। कुछ ग्लॉसरीज यहाँ दिए हुए हैं, शब्दावली जिसे कहते हैं, जिससे आप 21st सेंचुरी स्किल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 2-4 हैं जिसमें से 1-2 मैं आपको बताती हूँ। डेलर्स रिपोर्ट के हिसाब से ग्लॉसरी ऑफ एजुकेशन जो डिफाइन करता है कि 21st सेंचुरी स्किल्स एक्चुअली हमको सिखाता क्या है। डेलर्स रिपोर्ट के हिसाब से हमको सिखाता है लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर, साथ में रहने के लिए सीखना, एंड लर्निंग टू बी, आप जो हैं, जो बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, वो होने के लिए सीखना। वैसे ही WH लाइफ स्किल्स बताता है दैट डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, means these are some of the glossaries used for 21st century's skill to define what we are going to learn, which kind of skills are going to develop inside us so that we are going to face the challenges of 21st century. Now I have divided the 21st century skills in some categories. 21वीं सदी के स्किल्स को कुछ भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स, लाइफ स्किल्स, देन 4 C's, IMT, फ्लिप्स। अब इसमें लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स और लाइफ स्किल्स को हम 3 L's कह सकते हैं, 4 C's, IMT और फ्लिप्स। अब ये क्या है ये देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। 3 L's क्या है तो देख सकते हैं कि लर्निंग स्किल है, लिटरेसी स्किल है और लाइफ स्किल्स है। लेकिन 4 C's क्या है, IMT क्या है, फ्लिप्स क्या है। ओवरऑल मैं कह सकती हूँ कि जितने भी स्किल्स हैं हमारे वो ये 21st सेंचुरी स्किल्स जितने भी हैं ये यही हैं जो यहाँ हैं। इसके डिविजन्स, देन वी आर गोइंग टू सी द सब डिविजन्स। इसके सब डिविजन्स क्या क्या हैं, 4 C's क्या है, IMT क्या है, फ्लिप्स क्या है, ये हम आगे बढ़ते हैं। सो एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट एंड एज अ पेरेंट, लेट्स स्टार्ट विथ लर्निंग skills, literacy skills and life skills. 3 L's. First is learning skills. Learning skills required for the acquisition of new knowledge. Whenever we want to acquire, we want to gather some new knowledge, कुछ नई जानकारी हमको चाहिए, नई शिक्षा चाहिए, तो उसे हम सीखने की कोशिश करते हैं और वो सीखना एक स्किल है। कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अभी हम लोग सीखने की कोशिश करें हाउ टू डील विद द मोबाइल डिवाइसेस, हाउ टू डील विद द डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड फोन, हाउ टू डील विद द ऑनलाइन क्लासेस, जो भी उसके साथ हम अभी डील करें, सीखने की कोशिश करें, लर्निंग करना, लर्न करना, सीखना। दूसरा क्या है, लिटरेसी स्किल, स्किल्स दैट हेल्प इन क्रिएटिंग एंड गेनिंग न्यू नॉलेज थ्रू रीडिंग, मीडिया एंड डिजिटल रिसोर्सेज। अब जो भी आपके अंदर आपने सीखने का कोशिश किया, आपने जो भी गैदर किया, जो भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर आया, उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे शेयर करोगे, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल, कौन से मीडिया इस्तेमाल करेंगे, कौन से डिजिटल रिसोर्स इस्तेमाल करेंगे, उस पर डिपेंड करना, उसको सीखना। एंड देन द लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स द वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं धीरे धीरे हमारे ऊपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी हावी हो रहा है। हमें ये देखना है, लाइफ स्किल्स इसलिए सीखना है कि इन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए अपने पर्सनल लाइफ को एकदम सेपरेट रखना, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। दे आर द मशीन्स, वो मशीन है, वो हम पे हावी ना हो, हम इमोशनली टच ना हो, हम डिप्रेशन के शिकार ना हो। बट हम जब भी कहते हैं तो हम में टीचर है, हम में स्टूडेंट है, हमें अभिभावक, किसी के ऊपर भी इसका इफेक्ट नहीं दिखे। हम अपनी लाइफ को जितना स्मूथली पहले जीते थे वैसे हम आगे जीते रहे, उसमें उसका कोई इंटरेक्शन ना हो, इस चीज का हमको ध्यान में रखना है। दूसरा है 4 C's, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए समझा। पहला है क्रिटिकल थिंकिंग, किसी चीज को अच्छे से सोचना, किसी चीज के बारे में, उसके बारे में डीपली सोचना, उसके बारे में सोचना। अगर कोई हमारे सामने चैलेंज है, पहले उसके बारे में अच्छे से रीडिंग करना, उसके बारे में जानना, कोई प्रॉब्लम में उसका सोल्यूशन क्या होगा उसके बारे में सोचना, और फिर उसके सोल्यूशन को निकाल के फिर उसको लागू करना। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन,
दूसरा है क्रिएटिविटी, नई सोच के साथ नए नए काम को कुछ नयाकरण करना, कुछ नई चीज़ों को लाना, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मैं जहाँ तक जानती हूँ, कई लोग कहते हैं कि क्रिएटिविटी एक खास उम्र में किसी के अंदर डेवलप होता है, बट मेरा मानना ऐसा नहीं है। कई सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं वर्ल्ड में जो शो करते हैं कि क्रिएटिविटी और जो इनोवेशन होता है, जो नयाकरण होता है, ये जरूरी नहीं है कि किसी खास उम्र में हो, ये किसी भी उम्र में कभी भी और किसी भी स्टेज में हो सकता है। इसका एक हम लोग बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि हम सब लोग KFC से वाकिफ हैं। KFC चिकन का जो एक रेसिपी है, प्रोडक्ट, एक ब्रांड नेम है KFC, जिसको हम लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ही होंगे जो KFC के मालिक का, फाउंडर का नाम जानते हैं। कोई नहीं जानता है, ऑलमोस्ट बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके फाउंडर कौन थे। KFC का फुल फॉर्म है केंटकी फ्राइड चिकन, बहुत फेमस है सब जगह, लगभग अभी हमारे छपरा में भी स्टार्ट हो गया है, हर जगह ये सब लोग KFC जानते हैं। ना तो इसका फुल फॉर्म कोई जानने की कभी कोशिश किया, ना ही कभी फाउंडर के बारे में। आज इतना फेमस है, वेल फेम्ड ब्रांड है, बहुत फेमस है, सबके पूरे समाज में इसका डिमांड भी बहुत है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इनके जो फाउंडर थे, फाउंडर कर्नल हरलैंड डेविड सैंडर्स, छोटे नाम से सैंडर्स के नाम से इनको जाना जाता है, ये आश्चर्य होगा जान के कि अपने लाइफ में इन्होंने 1009 बार रिजेक्शन को झेला है। ये अमेरिकन बिजनेसमैन है जो शुरुआत में एक छोटा सा शॉप स्टार्ट किए थे। इनको चिकन बनाना, चिकन की रेसिपीज बनाना बहुत पसंद था। ये अपने स्पाइसेस यूज करना, नए तरीके यूज करना, ये चिकन बनाते थे और इनका दुकान उतना चल भी जाता था जिससे इनके घर का पालन पोषण हो जाता था। सडनली हाईवे बनने के कारण इनका जो दुकान है वो टूट जाता है और इनके घर में खाने के भी गाले पड़ जाते थे और ये कुछ इनके घर में मतलब रोटी के लिए मुहताज हो जाता है पूरा परिवार। तब इन्होंने सोचा, और उस समय उनकी उम्र भी कितनी थी, 65 ईयर्स, कितनी थी 65, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के बाद 5 साल और बिता दी थी। उसके बाद 65 की उम्र में ये झटका उनको लगा था, परिवार का पालन पोषण करना था, क्या करते। तब उन्होंने क्या किया, प्रेशर कुकर लेते थे, कुछ मसाले लेते थे और जितने भी अमेरिका में, जितने भी जिस शहर में वो रहते थे, वहाँ आसपास में जितने भी रेस्टोरेंट होते थे, वहाँ प्रेजेंटेशन के लिए जाते थे, इंटरव्यूज के लिए जाते थे। एंड अगेन ही गॉट द फेलियर्स, रिजेक्शन, इतने रिजेक्शन। हम लोग 1-2 बार रिजेक्ट होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने 1009 बार रिजेक्शन झेलने के बाद फाइनली उनको हाँ मिला और आज हम देख सकते हैं कि KFC को किस ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचा दिया है। सो दिस इज क्वाइट कॉमन इन मेनी पीपल to give up after so many rejections, setbacks, but this story is an example for trying again and again, not to give up after multiple failures also. बार फेल होने के बाद भी हमको सिखाता है कि हमारे अंदर अगर क्रिएटिविटी है तो उम्र का मोहताज नहीं है, समय का मोहताज नहीं है। अगर वो क्रिएटिविटी है तो अगर आप हार नहीं मानते हैं, बार उस पर लगे रहते हैं, उसको करते हैं, तो आप उसको सक्सेसफुली अचीव करते हैं। तीसरा है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स कलेक्टिवली काम करना, ग्रुप में काम करना, टीम वर्क शो करना। ये 21st सेंचुरी की स्किल है। हमारे यहाँ ATL है और भी बहुत सारे स्कूल्स में ATL है। बच्चों को कोई प्रोजेक्ट मिलता है, वो लोग साथ मिलकर काम करते हैं एंड दे कम विद अ गुड रिजल्ट, वो अच्छे रिजल्ट के साथ सामने आते हैं। तो कोलैबोरेटिव काम करना कि 21st सेंचुरी स्किल हमको ये सब चीज़ सिखाता है। क्रिटिकल थिंकिंग करना, नए सोच विचार अपने अंदर लाना, क्रिएटिव तरीके से नए करण के साथ काम करना, इनोवेटिव आइडियाज लाना। उसके बाद तीसरा है कोलैबोरेटिव काम करना, वो साथ में मिलकर काम करने की हमारे अंदर क्षमता आती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कम्युनिकेशन स्किल। ये एथिक्स होनी चाहिए हमारे अंदर, ये कला है, कैसे हम कम्युनिकेट करें, कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, कैसे सामने वाले को हम कन्विंस कर पाएँ, वो कला हमारे अंदर ये होनी चाहिए। 21st सेंचुरी स्किल में ये तीनों चीज़ एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट हम लोग को सीखनी है। नेक्स्ट है IMT. IMT, I stands for Information Literacy. Second is Media Literacy. सॉरी, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है IMT. IMT, I stands for Information Literacy. Second, Media Literacy, and third, Technology Literacy. Information means आपके पास कौन से इंफॉर्मेशन है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके जो भी आपको नॉलेज चाहिए,
जो भी आपको उससे रिलेटेड व्हाट इन्फॉर्मेशन यू किसी खास सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, उसके बारे में जानना, फिर किस मीडिया के थ्रू आप अपनी बातों को, अपने विचारों को शेयर करेंगे, उसको चुनना। मीडिया कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है या फिर कोई सोशल मीडिया है जिसपे आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाएंगे। जैसे कि बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे जूम ऐप है हम अभी यूज कर रहे हैं, या फिर टीचमेंट यूज कर रहे हैं। यानी जो भी हमारे पास ज्ञान है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको हम बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे, या फिर बच्चे अपनी बातों को हम तक कैसे रखेंगे, और फिर उस बातों को रखने के लिए थ्रू द मीडिया, जो मीडिया आप यूज कर रहे हैं, उस मीडिया को यूज करने के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी, आप मोबाइल यूज करें, कंप्यूटर यूज करें, लैपटॉप, टैब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में आपका ज्ञान होना जरूरी है। फिर फ्लिप्स में पहला है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। आप नीचे के डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बॉक्स है, बॉक्स में एक बच्चे को एडजस्ट करने की कोशिश किया गया है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, और एडेप्टेबिलिटी, हमें उसको स्वीकार लेना जो भी है। अभी जो भी हम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बच्चों को जो जिस थ्रू हम नॉलेज दे रहे हैं, ऐसे में क्या किया है, हमने खुद को फ्लेक्सिबल बना दिया है। फ्लेक्सिबल कैसे बनाया है, जैसे इस बच्चे को उस बॉक्स में एडजस्ट करने के लिए कहा गया है, इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हम क्या कर रहे हैं, खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशियली हमको लगा था कि सर हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी लगभग सभी लोग हम लोग वही कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जैसा हुआ कि पहले हम लोग क्लास में जाके पढ़ाते थे, बच्चे क्लास में आके पढ़ते थे, अब कुछ और हो गया है, बच्चे अब क्लास में नहीं आते, हम क्लास में नहीं जाते, बच्चे ऑनलाइन जुड़ते हैं हमसे, हम भी उनसे ऑनलाइन जुड़े, फ्लेक्सिबल हो गया, स्वीकार कर लिया कि आपको हाँ अभी हमें इसी माहौल में जीना है, इसी तरीके से जीना है, इन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना है, और इन्हीं स्किल्स को डेवलपमेंट के साथ बढ़ाते हुए बच्चों के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट जो भी हमको करना है, इसी के थ्रू करना है, कुछ इसका एक्सेप्टेंस हमने दिया है। फ्लेक्सिबल होना, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू एडजस्ट इन द गिवन एनवायरनमेंट, जो भी है उसमें खुद को एडजस्ट करना। सेकेंड है लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप हम इसको घर में भी देखते हैं, समाज में भी देखते हैं कि लीडरशिप लीडर वर्ड से बना है, द वन हु लीड्स, जो आगे लीड करता है। फैमिली में बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली दादा दादी होते हैं। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो लीडर होता है, उसको पता है कि किस फैमिली मेंबर की क्या रिक्वायरमेंट है, इमोशनल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है उसका वो ख्याल रखता है, उसको हर एक बात पता है। हमको पता रहने पते, हेड ऑफ द फैमिली को पता रहता है। स्कूल में हमारे प्रिंसिपल होते हैं जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वैसे ही एक लीडर जब होता है, ग्रुप का लीडर होता है, ये लीडरशिप की जो भावना है, ये बच्चों के अंदर, टीचर के अंदर, या फिर अभिभावक के अंदर, या फिर समाज के अंदर, देश के अंदर, वर्ल्ड में जो लीडरशिप की भावना है, लीडर का विचार कैसा होना चाहिए। आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं, दो प्रकार के लीडर्स को शो किया गया है। पहले वाले में एक ने सक्सेस की ऊंचाई को चढ़ लिया है और एक रोप के थ्रू वो चाहता है कि दूसरा भी उसी सक्सेस तक पहुंचे। तो लीडर का काम क्या होता है, मार्गदर्शन देना, उसको मोटिवेट करना, पॉजिटिवली मोटिवेट करना, मोटिवेट करते हुए उसको जहां तक उसने सक्सेस लिया है वहीं तक दूसरे को भी पहुंचाने का काम करना, अपने ग्रुप मेंबर्स को वहां तक ले जाना। और दूसरा जो लीडर आप देख सकते हैं, खुद तो अचीव कर लिया है लेकिन उसका कोई हेल्प नहीं है किसी और को आगे बढ़ने देने का। तो दो प्रकार के लीडर, हमें कैसा लीडर बनना है ये हम पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि वी शुड बी अ गुड लीडर विद several responsibilities that we have towards our student. We are teacher, our responsibility to motivate our student to move forward, to do something good, to achieve the motive. और ये हमें 21वीं सदी में सीखने को मिल रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी कुछ दायित्व भी है, सिर्फ टीचर के रूप में ही, हम किसी के पेरेंट भी हैं। अगर स्टूडेंट अगर हम होते हैं, स्टूडेंट जो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उन चीज़ों को सीखते हुए ओबे करना, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट को, और फिर जाके नए नए स्किल्स को सीखना और फिर अपने अंदर एक डेवलपमेंट लाना। तीसरा है इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन। इनिशिएटिव मतलब स्टार्ट करना, हम कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करते ही हैं, हम डरे हुए होते हैं, हमको लगता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है, माइक फोबिया बहुतों को होता है, पोडियम फोबिया बहुतों को होता है, हम सब में से बहुतों को है, लेकिन आज उस चीज़ को भी हम फेस कर रहे हैं। हमको लगता है ये काम नहीं कर सकते। सपोज करिए कि 6 का मैथ्स है, बच्चा को लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी ना कभी उसने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन किया होगा, उस चीज़ को चैलेंज के रूप में लेता है और कहीं ना कहीं से इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है। और सेल्फ डायरेक्शन, यानी आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डायग्राम है उसमें एक मीटिंग चल रही है और एक व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया हुआ है। यानी अगर मन में कोई कंफ्यूजन है, हम कुछ कहना चाहते हैं,
हमारे अंदर कोई भावना है, उसको हम रखना चाहते हैं, हमको लगता है कि हम कुछ नया कर पाएंगे, उसको हम कुछ नए तरीके से सामने ला सकते हैं, हम दूसरों को सिखा सकते हैं। मन में तो बातें होती हैं लेकिन हम सामने नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ द हेजिटेशन। हिचकिचाहट होती है, कहीं हम गलत तो नहीं किए, कहीं गलत हो ना जाए, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं जो हमारे मन में होते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाँ, तो फिर मैं कहता हूँ लीडरशिप, एक अच्छा लीडर, इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन। जो भी काम करना है खुद से सोचना कि सही है नहीं है, खुद को डायरेक्ट करना, खुद को मोटिवेट करना। सेल्फ मोटिवेशन भी आज जरूरी है। सेल्फ डायरेक्शन मतलब सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना, क्योंकि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे आप अपनी बातों को नहीं कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज हैं वो आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकते हैं। और जब तीनों आप ऊपर का कंप्लीट करते हैं तो सीधे आपको प्रोडक्टिविटी का ज्ञान हो जाता है। जो भी आपका रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी मतलब रिजल्ट, आप 3 स्टेप जैसे ही क्रॉस करते हैं आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। फिर पांचवा है सोशल एंड क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन। डेफिनेटली आफ्टर अचीविंग ऑल दोस थिंग्स, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्शन, देन यू आर गोइंग टू गेट द प्रोडक्टिविटी। वो सब होने के बाद आपका एक इंटरेक्शन होता है, आप अपनी बातों को, जो भी आपका रिजल्ट रहा वो समाज को दिखता है, बच्चों का जो भी परफॉर्मेंस है, आपका जो परफॉर्मेंस है, या फिर एज अ अभिभावक, एज अ कह सकते हैं कि एज अ गार्डियन, एज अ पेरेंट, आपका जो परफॉर्मेंस रहा, जो कंट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी की तरफ, नेशन की तरफ, वर्ल्ड की तरफ, वो भी सामने आता है। अडेप्टेबिलिटी, जो शुरू में मैंने कहा था आपसे कि हम किसी चीज को स्वीकारने के लिए रेडी होने चाहिए उस चीज, क्योंकि जब हमने एक चैलेंज को स्वीकार कर लिया है, हमने एक एज अ टीचर काम करना जब शुरू कर दिया है, तो हम हमेशा तैयार रहते हैं कि नए चैलेंजेस हमारे सामने आते रहेंगे, नई प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उसको कैसे हमको डील करना है, उससे पीछे नहीं भागना है, उसको तैयार अडॉप्ट कर लेना है और फ्लेक्सिबल बनना है। कैसे अडॉप्ट करना, तो खैर हमारा नेचर भी होता है। जैसे कि एग्जांपल में बता सकते हैं कि एक बार क्या होता है ना कि एक बड़ी सी मछली को एक बड़े से टैंक में एक रिसर्चर ने क्या किया कि रख लिया, कुछ उसको रिसर्च करना था उस पर। अब क्योंकि उसको 1 सप्ताह तक जिंदा रखना था तो उसने क्या किया, उसमें कुछ छोटे छोटे मछलियों को डाल देता है। वो मछली क्या करती है, बड़ी वाली, क्योंकि उसको भूख लगी रहती है, वो जितनी भी छोटी छोटी मछलियां हैं उसको वो खा जाती है। 2-3 दिन तक ऐसे ही होता है। फिर उसने जो रिसर्च करना था वो काम किया। उसने क्या किया कि टैंक को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक ग्लास लीड डाल के जो ट्रांसपेरेंट था, पता नहीं चल रहा था बीच में ग्लास लीड है। अब बड़ी मछली जब भी छोटी मछली को खाने के लिए जाती थी वो ग्लास लीड से टकराती थी और टकराने के बाद वो वापस आ जाती थी। ऐसा 2-4 दिन तक उन्होंने ऐसा किया, वो ग्लास लीड से टकराती वापस आ जाती। ऐसा करते करते फाइनल जो लास्ट डे था उन्होंने उस ग्लास लीड डिवीजन को भी टैंक से हटा दिया, मछली डाल दिया। लेकिन आश्चर्यचकित बात, मछली जो बड़ी मछली थी जो रोज आके टैंक से उस ग्लास लीड से टकराती थी, उसको भोजन नहीं मिलता था। आखिरी में उसका हैबिट कैसा हो गया था, हैबिचुअल हो गई थी, वो कंडीशनल हो गई थी, वो छोटी मछलियों की तरफ गई नहीं, अटैक ही नहीं किया। उसके दिमाग में क्या बैठ गया था, अडॉप्ट क्या कर लिया था उन्होंने, उसने क्या अडॉप्ट कर लिया था कि बीच में क्या है, ग्लास लीड है, जाने का कोई फायदा है नहीं। लेकिन शायद वो एक बार और कोशिश करती तो उस चीज को वो अचीव कर सकती थी। तो जैसे हम कुछ चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं वैसे उसकी तरह हमारे अंदर भी जेन्युइनली वो चीज हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये जो 5 है फ्लिप्स का, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, leadership and responsibility, initiative and self direction, productivity, social and cross cultural interaction, ये स्किल्स ऐसे स्किल्स हैं जो हमें 21st सेंचुरी में इसको डेवलप करना है खुद के अंदर, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट एंड एज अ पेरेंट। नाउ नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड 21st सेंचुरी स्किल्स। खैर ये क्वेश्चन तो इनिशियली ही मुझे पूछना चाहिए था, हम सबको पूछना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये मीड में आया है तो इसके पीछे क्या कारण है, व्हाई डू वी नीड, क्या जरूरत क्या है, आखिर हमारे अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स, 21वीं सदी की जो स्किल्स है डेवलप करने क्यों जरूरी है। तो कुछ पॉइंट्स है जो बताते हैं क्यों जरूरी है, व्हाट इज द नीड ऑफ। फर्स्ट वन इज enable today's student to be a good citizen and a responsible human being who is well aware of his potential and competence। क्या करने के लिए, एक स्टूडेंट को एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए, नागरिक बनाने के लिए जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हो, उसके दायित्व क्या है। लेकिन ये भी माना गया, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, कहा गया एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी रिच्ड इन मैन। उन्होंने क्या कहा था, क्या डिफाइन किया था एजुकेशन को, कि बच्चे को हम सिखाने वाले कोई नहीं होते हैं, हम बच्चों को सिखाते भी नहीं है, वो ऑलरेडी उसके अंदर सीखने की कला है, वो सीखा हुआ रहता है। हम क्या करते हैं, एक सही डायरेक्शन देते हैं,
हम पॉजिटिवली उसको मोटिवेट करते हैं, हम उसको एक पुशअप करते हैं, हम पुश करते हैं, धक्का देते हैं सही रास्ते की तरफ, और खुद लर्न करना सीख लेता है। तो उसको क्या करना है, हमको एक पुश देना है, हमको मोटिवेट करना है, उसको एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनाना है ताकि वो अपना कंट्रीब्यूशन एज अ वो दे सके। दूसरा है द एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट टू डील विद द इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू देयर लाइफ, not only for the world, not only for the society, and not only for the nation, but also for his or her personal life, personal problems, whatever the emotional attachment, emotional problems, whatever he or she is dealing, उसके लिए उसको तैयार करना, to make him mentally powerful, emotionally powerful, so that she or he can deal with the period, teenage period, that is also known as the period of storm and stress, जैसे तूफान और तनाव का समय कहा गया है किशोरावस्था को, उससे वो क्या करे, डील कर सके। लास्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट लास्ट, फोर्थ पॉइंट, इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स फॉर डेवलपिंग देयर इंडिपेंडेंस इन देयर होम, स्कूल एंड कम्युनिटी एनवायरनमेंट। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक बच्चे के अंदर स्किल डेवलप करना ताकि वो अपना अलग अलग रोल, उसे घर में क्या रोल है, स्कूल में क्या है, कम्युनिटी में क्या है, सोसाइटी में क्या है, ओवरऑल जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है उसमें उसका रोल क्या है, किस तरीके से उसको बिहेव करना है, हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही और शी इज हैविंग टुवर्ड द सोसाइटी, दैट शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन, टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर एज वेल एज द पेरेंट्स। एंड लास्ट द लाइफ स्किल्स, जीने की कला, जीने की कला सबके अंदर, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। 21st सेंचुरी स्किल में हाउ टू डील विद, how to make a coordination with the new technologies and your personal life, उसके बीच में कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, उस चीज को भी सीखना आपको 21st सेंचुरी में जानना है। Implementations and outcomes of 21st century skills, इसमें हम एक रिपोर्ट तैयार किए हैं, हम पता किए हैं कि 21st सेंचुरी स्किल्स कैटेगराइज कैसे किया गया है, उसमें हम क्या क्या, जैसे वेज ऑफ थिंकिंग, वेज ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, टूल्स कौन कौन से हम इस्तेमाल करेंगे, और हम उसमें फिर लिटरेसी को, आईटी लिटरेसी को कैसे जोड़ेंगे, और आईसीटी लिटरेसी को जोड़ेंगे, लिविंग इन द वर्ल्ड, यानी जो अभी हम कह रहे थे कि जीने की जो कला है उसको सीखना। आप ये पूरा एक चार्ट तैयार किया गया जो अभी हम लोग जितना भी डिस्कस किए हैं उसका एक ब्रीफ कह सकते हैं, यहाँ मैंने चार्ट के रूप में तैयार किया है। फिर 21st सेंचुरी थीम्स क्या है, इसमें अगर हमारे अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स आ जाते हैं जो भी हम अभी डिस्कस किए हैं, तो हम क्या कर पाएंगे, इसका मेन थीम क्या है, मेन मोटिव क्या है। ग्लोबल अवेयरनेस, हम विश्व के स्तर पे जितनी भी हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उससे हम अवेयर रहेंगे, फिनेंशियल हो, इकोनॉमिकल हो, बिजनेस में हो, जो भी हमारे आसपास में हो रहा है हर चीज़ के से हम लोग अवगत हो जाएंगे। एंड एंटरप्रेन्योर मीन्स होता है बिजनेस से रिलेटेड लिटरेसी, साक्षरता, उससे भी हमारी जानकारी इकट्ठा होगी। सिविक लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी, एनवायरमेंटल लिटरेसी, these are the things that we are going to achieve after achieving 21st century skills. These are the basic themes of 21st century skills. Thinking is a skill in itself. What we require is definitely अगर हम कुछ नया सोचते हैं, क्रिएटिव तरीके से इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं, सोचना अपने आप में एक कौशल है, सोचना अपने आप में एक स्किल है, और उसके लिए हमको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किन किन चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। फर्स्ट, अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बिलीफ, जिस चीज़ के बारे में हम डील कर रहे हैं, कोई खास प्रॉब्लम है उसके बारे में, जो चीज़ आप डील कर रहे हैं, पढ़ाना है हमको ऑनलाइन, हमको मोबाइल से पढ़ाना, हमको जो भी करना है, जिस काम को हमको करने जाना है उसके बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास होने चाहिए, और बिलीव भी होना चाहिए, आपके अंदर ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, अपने आप कमिटेड होने चाहिए। जनरेटिंग एंड प्रोसेसिंग स्किल्स एंड द हैबिट बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल कमिटमेंट ऑफ यूजिंग दोज स्किल्स टू गाइड बिहेवियर, मीन्स आप कमिटेड होते हैं, आपके अंदर वो डेवलप होता है, खुद पे आप बिलीव करते हैं, और आप उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, और किस लिए करते हैं, ताकि आप बिहेवियर अपना हो, दूसरे का हो, उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकें। थिंकिंग इटसेल्फ इज अ स्किल, हाउ, कैसे है ये, स्किल इज द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल, कौशल क्या है, किसी काम को अच्छे तरीके से करने का तरीका। थिंकिंग इज अ प्रोसेसिंग ऑफ थॉट्स टू कंसीडर और रीजन, रीजन मीन्स कॉज, रीजन अबाउट समथिंग।
थिंकिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ थॉट। अपने विचारों के बारे में ज्ञान होना और ये सोचना कि कोई अगर चीज अगर हमारे साथ हो रही है उसका कॉज क्या है, रीजन क्या है, और उसके बारे में पूरा निकालने के बाद फिर उस पर काम करना। When thoughts are channelized and used properly to understand, analyze and interpret and जब आपके अंदर सोचने की कला आ जाती है, आप समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, आप उसका पूरा ज्ञान कर लेते हैं, आप उसका कॉज का कारण पता कर लेते हैं, रीजन निकाल लेते हैं कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। उसके बाद उसको चैनलाइज करते हैं, उसको एक चैनल में उसको सीक्वेंस में लगाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, रीच टू अ कंक्लूजन दैट इट कैन बी सीन एज थिंकिंग स्किल, और तब जाके आपको उसका रिजल्ट सामने आता है। आप पूरा एप्लीकेशन करते हैं उसका, कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में अच्छे से विचार करना, उसके बारे में सोचना, उसके कॉजेज क्या क्या हैं, उसको एक चैनल में रखना, चैनलाइज करना, चैनलाइज करने के बाद उसको अप्लाई करना, जो भी आपने सॉल्यूशन खोज रखा है उसको अप्लाई करना पर्टिकुलर चैलेंज के ऊपर, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, फिर आपके सामने रिजल्ट होता है। एनीथिंग व्हेन यूज्ड सिस्टमैटिकली कैन डू वंडर्स। और जब हम कोई काम सोच विचार के पूरे प्लानिंग के साथ चैनलाइज तरीके से करते हैं, डेफिनेटली उसका रिजल्ट पॉजिटिव होना है। सम गोज विथ थिंकिंग, सेम गोज विथ थिंकिंग, सॉरी, सेम गोज विथ थिंकिंग मीन्स, और ये चीज हमारे सोच, जितना कुछ है ये सब हमारे सोच पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम सोचते हैं हम किसी न किसी तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज लेते हैं। सम कॉमन एंड फ्रीक्वेंटली यूज मेथड। अब ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स है ये हमारे अंदर कैसे डेवलप होगा, किन तरीकों से, किन चीजों को इसके अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं, हमारे मेथड्स कौन कौन से हैं जो हमको सीखने हैं 21st सेंचुरी में। ऑलमोस्ट इसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो हमने अडॉप्ट किया भी है। क्लास डिस्कशन करना, एक छोटे से ग्रुप में या बड़े, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्लास में इसको क्लास डिस्कशन सीडी जिसे कहते हैं, आप डिस्कशन को होल्ड कर सकते हैं। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, रोल प्ले हुआ, हम जानते हैं रोल प्ले, इसके पहले भी हम जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर बच्चों को कह सकते हैं कोई खास कैरेक्टर को देखे कि उसके बारे में बताएं या फिर उसके बारे में जाने। स्मॉल ग्रुप, बस ग्रुप, छोटे से ग्रुप को बनाकर उसमें डिस्कशन आप करा सकते हैं। गेम्स एंड जिसे गेमिफिकेशन हम कहते हैं, खेल में पढ़ाना, आप वो कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डिबेट, स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग, डांस, बहुत सारा है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं 21st सेंचुरी स्किल में। उसके बाद मोर सजेस्टेड क्रिएटिविटी बेस्ड फैसिलिटेशन methods for implementing 21st century skills are being given as under the same thing, somewhat different। योगा एंड क्लासिकल टेक्स्ट है, सिंगिंग मेकिंग है, रैप सॉन्ग मेकिंग है, यस पपेट्री है, पपेट वर्ड से बना है जिसे हम हिंदी में कठपुतली कहते हैं, उससे आप कर सकते हैं। लिटरेचर है, ड्रामा है, सिंगिंग, मेडिटेशन, दिस कैन बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन 21st सेंचुरी स्किल। सीबीएसई एक्टिविटीज भी कुछ हुआ है, सीबीएसई ने बहुत कुछ जैसे हमारे लिए भी लागू किया, बच्चों के लिए भी किया। हम लोग ऑनलाइन क्लास में हैं, उसके साथ साथ हमारे लिए भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिसको हम कर रहे हैं, और उसके लिए हमको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, हमको कहीं ना कहीं ट्रेन टीचर के रूप में बदला जा रहा है। Different types of trainings we are getting from CBSE, and that's why CBSE has included so many activities in it, and you can see some of the mandatory art, education, and so many are given here. You can see and you can note down also. Thank you.